नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। जिला अध्यक्ष भैया लाल रांझी की पहल से मीना समाज में संस्कारों की जागृति। विदिशा जिले के ग्राम बरखेड़ी में गंगा पूजन कार्यक्रम ने मीना समाज की परंपराओं, आस्था और सामाजिक एकता को एक बार फिर सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सर्व मीना समाज उत्थान संगठन के जिला अध्यक्ष भैया लाल रांझी ने समाज जनों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वजों द्वारा स्थापित परंपराएं समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्हें कभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा पूजन के पश्चात परिवार में शुद्धिकरण होता है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, सद्भाव और संस्कारों का संचार होता है। ऐसी धार्मिक परंपराएं समाज को जोड़ने, उसकी पहचान बनाए रखने और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य करती हैं। भैया लाल रांझी की इस सोच और पहल से मीना समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना का नया संचार देखने को मिला है। ग्राम बेरखेड़ी में भारत सिंह मीना एवं महाराज सिंह मीना की परम पूज्य माताजी के गंगा पूजन अवसर पर समाज के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं समाजजन उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से सर्व मीना समाज उत्थान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्राम सिंह मीना, सुनील मीना, ब्रिजेश मीना, राम मीना, डॉक्टर लक्ष्मी मीना, रायसेन जिला अध्यक्ष हरि सिंह मीना, जिला उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह मीना, भैरव सिंह मीना तथा ग्राम बेरखेड़ी के सरपंच कालूराम मीना सहित सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित समाजजनों ने गंगा पूजन में पूज्य माताजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। यह आयोजन समाज में एकता, परंपरा संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन का सशक्त संदेश देता हुआ नजर आया। रांझी जी, कहीं ना कहीं आपने पुरानी परंपरा को लेकर बिला उठाया है, ये गंगा को लेके के प्रथा बंद ना हो, तो इसमें किस तरह ये पहल आप जन जागरूकता गाँव तक समाज तक पहुँचा रहे हैं? नहीं, गंगा भोज कार्यक्रम जो है अपने स्थिति के अनुसार कार्यक्रम करना चाहिए। जिसका भी जितना बजट है उस हिसाब से कार्यक्रम करना चाहिए। इसको बंद नहीं करना चाहिए, पुरानी परंपरा है। अगर बंद करना है तो ये फालतू डीजे मीजे है, ये बंद करना चाहिए शादी ब्याहों में। बाकी पुरानी परंपरा चलना चाहिए। भोज में अपने माता पिता अपने बचपन से पालते पोसते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं ऊपर, और अपने जो प्रॉपर्टी है वो भी दे के जाते हैं। उनका अपना फर्ज बनता है, थोड़ा बहुत अपन खर्चा कर दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपन गंगा भोज करना मतलब ये है कि इसके लिए शुद्धिकरण हो जाता है। रसोई चाहे थोड़ी सी कर दें, पर गंगा भोज जरूर करना चाहिए। चाहे कम आदमी बुलाएं, 100 बुलाएं, 200 बुलाएं, जितनी आपकी हस्ती उतने बुलाना चाहिए। महाराज सिंह मीणा। कहीं ना कहीं आपके मीना समाज में एक गंगा भोज को लेके एक चल रहा है कि गंगा भोज बंद किया जाए, तो इसमें आप एक जिला अध्यक्ष एक पहल कर रहे हैं, एक भले ही छोटे स्तर पर हो चाहे किसी भी स्तर पे हो, लेकिन हो, तो इसमें आपका क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है साहब, क्या है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है अपने ऊपर, और अगर वो उसमें उम्र में जीत के जाते हैं, उम्र जीत के, तो अपना फर्ज भी बनता है अपन अपनी हैसियत के अनुसार। ये नहीं कि अपन मतलब उसको बड़ा चढ़ा के करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हैसियत के अनुसार उनके आशीर्वाद के लिए हमें करना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक लगन कम करना चाहिए और मवा पैदानी बंद करना चाहिए। पैदानी कोई मतलब नहीं है, बंद उसे बिल्कुल क्लियर। आप लड़की और लड़का ले जाओ, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। कभी कभी क्या होता है, मजबूरी हो जाती है, फिर करना पड़ता है। कैसे अपने मिलने जुलने वाले जब ही आते हैं जब अपन करेंगे कार्यक्रम। हमारे मित्र आदरणीय हमारे शिक्षक महोदय महाराज सिंह मीणा जी की माता जी का श्राद्ध कार्यक्रम गंगा भोज में सब लोग हम आए हुए हैं। मैं सभी समाजजनों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में हम पुरातन काल से रसोई गंगा पूजन करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम करें तो, लेकिन बहुत ही संक्षेप में, मात्र पूजा पाठ करके उसको एक छोटे निमित्त में अपन उसको श्रद्धांजलि स्वरूप उसका मतलब कार्यक्रम रखें। इनमें एसेसरी बिल्कुल उसमें ज़्यादा व्यय न करें। यही मेरा मतलब सभी समाजजनों से निवेदन है। कार्यक्रम रखें लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में। आजकल अपन देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम को ले जा रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति करता है तो उसको देख करके फिर दूसरा व्यक्ति भी सोचता है कि नहीं यार, जब उस सामने वाला तक उससे कर रहा है तो मैं 20 नहीं तो 18 तो करूँ, हैं 18 नहीं 15 करूँ। तो ऐसे करके आजकल मतलब ये कार्यक्रम रसोई और गंगा पूजन के बहुत लंबे कार्यक्रम होने लगे हैं। तो मेरा सभी समाजजनों से ये अनुरोध है कि अपन इसको छोड़ेंगे तो नहीं, अपन सनातनी हैं, लेकिन इसको बहुत सूक्ष्म उसमें करें, बढ़िया अच्छे से पूजा पाठ करें और एक अपना
सीमित स्तर पर कहना चाहिए? नहीं साहब, मैं इसके तो खैर खिलाफ हूँ। प्रथा बंद तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत हम सनातनी हैं, ये पुरातन काल से परंपरा चली आ रही है हमारे धर्म में, लेकिन हम इसको बड़े सूक्ष्म आधार पर कर सकते हैं। इसको एक बृहत रूप में न करके एक सूक्ष्म आधार पर उसको रखेंगे। बरखेड़ी में आए हैं गंगोज में, तो कहीं ना कहीं मीणा समाज को में जो चल रही है प्रथा बंद करने को लेके, गंगभोज को लेके लिए, उसमें कहीं ना कहीं आप समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो किस तरह ये समाज को आप जागरूक कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जो मोरवाई, ये भारत सिंह, महाराज सिंह, सुजान सिंह, ये चारों भाई हैं, इनकी पूज्य माता जी का आज गंगभोज कार्यक्रम में हम आए हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं मोरवाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन की ओर से। और रहा सवाल गंगा भोज का, तो ये समाज में जो कार्यक्रम आदि अनादि काल से चला आ रहा है, रसोई और गंगा जली वाला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम होना चाहिए, बस शर्त कि जिनकी जो हैसियत है उस कार्यक्रम होना चाहिए, जिनकी जो कैपेसिटी है। और ये कार्यक्रम कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों की तो देन है कि जो आज वो हमें छोड़ के गए हैं, पूरी विरासत के वो बना के गए हैं हमें खातेदार ज़मीन जायदाद के। तो हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए। सर्वप्रथम उस कार्यक्रम से, गंगा भोज वाले कार्यक्रम से जो व्यक्ति यहाँ से जाता है, उस प्राणी की भी सदगति होती है, और समाज के लोग जो आके भोजन करते हैं उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और वो पुण्य जानने वाले व्यक्ति के खाते में ही जोड़ा जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरा विचार यही है कि हमारे जो आदरणीय भाई साहब हैं महाराज सिंह मीणा जी, उनकी पूज्य माता जी मोरबाई जी का गंगा उत्सव का कार्यक्रम रखा गया उनकी आत्मा की शांति के लिए, और ऐसे कार्यक्रम रखे जाने चाहिए, बस अपनी क्षमता अनुसार, ज़्यादा खर्चा ना करते हुए, क्योंकि ये हमारी सनातन की प्रथा है और हमारे संस्कार है, इनको हम नहीं छोड़ सकते। और जिन पूर्वजों ने, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक बनाया कि आज हम इतने कार्यक्रम कर सके, तो हम क्यों ना करें। और उनकी पूरी विरासत वो हमें देके जाते हैं, तो पुण्य आत्मा की शांति के लिए हमें ये करना ही चाहिए।